आपका नाम क्या है सर? राम सिंह। इधर आ जाइए। राम सिंह जी, क्या लग रहा है ऑटो वालों के साथ जो वादे अरविंद केजरीवाल सरकार ने किए, क्या वो पूरे हुए? पूरे क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ अभी तक तो हमने देखा नहीं वो वादा पूरा हुआ। हाँ। क्या हुआ बताओ? लॉकडाउन क्या बात है? सब लॉकडाउन में 5-5 हज़ार रुपए से क्या पूरा परिवार चल जाएगा क्या उसमें? तो कोई नहीं है। किस इतनी महंगी है, काम धंधा है नहीं, बाहर की कंपनियां ला के यहाँ बसा दी उसने है। कम से कम देखो ऑटो वाले भी दिल्ली के हैं, दिल्ली में देना चाहिए ना, फिर तो बाहर की कंपनी ला के यहाँ घुसड़े जा रहे हैं कि अब भी हमारे साथ ऑटो रिक्शा वाले सब हमारे साथ है। मुश्किल है जी, अब तो उसका केजरीवाल वाला मुश्किल है। तो कह रहे हैं सरकार हमारी फिर बनेगी? नहीं बनेगी, मुश्किल है। अब बाकी ऊपर वाला बैठा हुआ है। आपका विकल्प क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी का विकल्प क्या है? कौन और आ सकता है? अब तो ये बीजेपी आएगी सरकार। बीजेपी आएगी? हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी से उम्मीद है आपको कि कुछ करेगी? अब देखो जी, अपने तो मेहनत ही करनी है। हाँ। ऑटो चलाना जब कमाना। अभी केजरीवाल सरकार ने आप लोगों को ये भी एक योजना भी निकाली है कि 10 लाख रुपए आपको देंगे, बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए देंगे। कैसे देख रहे हैं? अब वो झूठे वादे थे, कोई इलेक्शन झूठे वादे हैं। हाँ। पंजाब में सरकार बनी उनके, हाँ। लेडीज को कहा था उनको 1000 रुपए देंगे, कहाँ दिया बताओ? आप बताओ। हाँ। कहाँ दिया? वो तो कह रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए देंगे, बेटियों को 1 लाख रुपए देंगे। कहाँ से देंगे? कहाँ से दोगे आप बताओ? हाँ। पंजाब में कोई स्टैंड नहीं बनाया उन्होंने। रोटी खा रहे, पुलिस वाले चालान काट रहे हमारा। और सही बात बताओ। और की बात है, दिल्ली कांड में मेरे चालान काटा। रोटी खा रहे, रोटी नहीं खा सकते। फोटो खींच रहे हैं, फोटो और क्या है? अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि अब भी ऑटो रिक्शा लोग के वाले जो चलाने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हमने उनके लिए बहुत काम किया। बिल्कुल बिल्कुल है चीज। काम क्या करा? काम बताओ। केजरीवाल क्या काम दिया उन्होंने बताओ? काम कुछ नहीं दिया। क्या काम दिया आपको सामने? ये आपसे ही जानने आए कि आपके लिए क्या क्या किया? कुछ नहीं दिया जी, कुछ नहीं दिया। हमारी रोटी चल रही है, काम फ्री सेवा कर रखी है। बस बताओ, फ्री में क्या? लेडीज 1 लाख कमा रही है, वो भी वैसे उतना ले रही है। फ्री घूम रहे हैं। गरीब आए वो भी उतने पैसे। अरे उसको देखो उम्र के हिसाब से करना चाहिए ना कि भाई कौन सा फ्री जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। अब 1 लाख तो तनख्वाह वाली वही फ्री में, गरीब आदमी वही फ्री में, क्या मतलब है? ये देखना चाहिए ना उनको, कैसे क्या करना चाहिए। लेडीज खड़ी रहती है, बैठती नहीं ऑटो में। पहले बैठ तो जाती थी, अब तो बैठती नहीं वो फ्री में। धंधा आप लोगों का सरकार आने के बाद कम हुआ है? ठंडा कर रखा है जी बिल्कुल। सरकार का मतलब धंधा कम हुआ है सरकार आने के बाद? हाँ जी, हाँ जी। तो भैया हम लोग कहाँ कमाएंगे? कहाँ कमाए बताओ? क्या करेंगे बताओ? हम नहीं, असली में बात सुनो, हम लोग क्या कमाएंगे बताओ? आप बताओ। नहीं, हम लोग क्या कमाएंगे हैं? आप हर चीज वो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, इस चीज को मैं बिल्कुल बोलूंगा। बताओ क्या है? मैं बात सुनाओ भैया, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग। क्या नाम आपका है? मेरा नाम नरेश कुमार है। क्या लग रहा है केजरीवाल सरकार ने जो आपको वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं? नहीं, देखो पहले लॉकडाउन में 2 बार पैसे दिए 5-5 हज़ार रुपये। ठीक है जी, लाइसेंस वालों को। लेकिन अब बस भी फ्री कर रखे हैं केजरीवाल जी ने, है जी। उसके बाद जो रैपिड जो बाइक और स्कूटी है वो भी कम पैसे में लेके जा रहे हैं बैठा के। उसके बाद हम तो बेकार ही हैं। वो तो कहते थे कि ये सरकार ही ऑटो रिक्शे वालों की सरकार है, गरीब की सरकार। बैटरी रिक्शे वाले रिंग रोड पर दौड़ रहे हैं। हमारा काम का रह गया? हमारा काम नहीं रहेगा। ऑटो वालों का 60% रहेगा, ओनली सिर्फ 60% रहेगा जी, 60% रहेगा जी। हमारा काम नहीं रहा कुछ भी। तो इस बार ऑटो रिक्शा यूनियन के लोग साथ में है कि नहीं है? साथ में तो देखो है, तो साथ में केजरीवाल जी के साथ में है वैसे तो स्पेशली। लेकिन ये उनको आगे करना पड़ेगा, ऑटो वालों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा उनको। क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी? भाजपा आ सकती है या फिर दिल्ली में फिर केजरीवाल? सरकार तो आएगी ना? सरकार तो आएगी। सुनो, स्पेशली नो मैटर, सरकार तो देखो केजरीवाल की ही आएगी, लेकिन उनको कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए, ऑटो वालों के लिए। तो कुछ किया नहीं अब तक? कुछ नहीं करा। हम तो खाली घूम रहे हैं। स्टैंड नहीं बनाया, रोटी खाते हैं हम, रोटी खाते हैं। हमारा जाटो चलन करता है, रोटी नहीं खा सकते, रोटी खाते हैं। बोलना चाहिए। नाम बताइए।
मेरा सुभाष कुमार भाई। बताइए क्या लग रहा है इस बार, क्या भाई सरकार तो जो है ना दिल्ली के अंदर केजरीवाल की आएगी और किसी की नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या केंद्र काम में आप मोदी लोगों जी के लिए? ठीक है और राज्य में अपना केजरीवाल जी। सवाल तो सुन लो यार। हाँ, क्या क्या काम किया है आप लोगों के लिए? काम तो सभी करे हैं उसने, जो क्या जो काम समय किया? बता क्या काम किया? भाई गाड़ियों के परमिट खुले थे उस टाइम पे, ऑटो भी दिए। अच्छा, लॉकडाउन में 5-5 हजार रुपए 2 बार दिए उन्होंने, तो इतनी हेल्प उन्होंने करी है तो बहुत है हेल्प भाई साहब, ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ा सा जो काम हो रहा है वो गलत ये हो रहा है कि ये तो दिल्ली में ये ई रिक्शा, एक अपना ये बाइक वाले, एक ये टैक्सी जो ये ओला उबर चल रही हैं, इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ऑटो के रेट डाउन हो गए हैं, ठीक है। कोई बैठने को तैयार नहीं है, वो यूँ तैयार नहीं है भाई। जो बंदा 10 रुपए में तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए ना आप लोग। हाँ जी, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इस बारे में तो केजरीवाल जी को सोचना पड़ेगा और बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। नहीं सोचा तो फिर देखेंगे आगे सरकार पलट देंगे। अच्छा, हाँ, इस बार लास्ट मौका और देंगे उनको। इस बार लास्ट मौका। हाँ, लास्ट मौका देंगे। अच्छा, हाँ जी। और अगली बार क्या होगा? अगली बार अगर इन्होंने कुछ काम अच्छे करे तो ठीक है, आगे भी वही आएंगे, और नहीं तो तख्ता पलट करने में तो जनता को सेकंड लगती है। हाँ, और ऑटो रिक्शा वाले तो इस मामले में एकदम कड़क है जी। हाँ, एकदम कड़क, जो दिमाग में ठान लिया वो ठान लिया, जैसे बनाई थी वैसे करा। हाँ, वैसे ही गिरा देंगे। अगर अच्छा काम करेंगे तो आगे भी वही आएंगे। आपका नाम क्या है सर? हरीश कुमार। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है जो जिस वादों पे सरकार आई थी वो उस वादों पे खरा उतर पाई सरकार? नहीं कर पाई। हाँ। करा क्या है, कुछ भी नहीं करा है। अच्छा, हाँ, जैसे हमारे लिए जो करा, लालच दिखा के लॉकडाउन में पैसे दिए दिखा के, वही लालच वाला काम अब हो रहा है। अच्छा, समझे ना, लालच वाला काम वही अब हो रहा है। क्या मैं इतने दूंगा, ऑटो वालों को 5,000 दूंगा, कहे तो वही लालच है। अभी भी कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए दूंगा इंश्योरेंस के। ये कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। इनने ऑटो वालों का सारा काम धंधा खत्म करवा दिया। ये बाइक निकलवा के, बाइकों से सवारी और बैटरी रिक्शा निकलवा के हैं, सारा काम हमारा ऑटो वालों का खत्म करवा दिया। बस फ्री करवा, जहाँ हुआ है ऑटो वालों का ही नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसने करा क्या है? ये गाड़ी की दिहाड़ी बता दो कितनी ले मान लीजिए। तो उसी वजह से आने को तो पब्लिक, क्यों गरीब जनता दिल्ली के अंदर ज्यादा है, अमीर कम है। और अमीर जनता है मोदी की तरफ और गरीब केजरीवाल की तरफ, क्योंकि वो लालच दिखाता है और गरीब जनता भड़क जाती है। इतने उतने छोटे से लालच पर मर जाती है, लेकिन वो छोटी सिर्फ लालच है, कोई वादे नहीं है। लालच ही है और क्या है, गरीब जनता को तो लालच ही है, थोड़ा वो लालच दे रहा है। लगता नहीं कि जो केजरीवाल कहते हैं वो पूरा करते हैं? नहीं करते, नहीं, अगर करते तो हमारे लिए इतना बीज क्यों बोते, इतना बीज क्यों बोते हमारे लिए? कि बाइक इतनी लगा दी और बैटरी रिक्शा इतने निकाल दिए, तो ये क्यों करते? सारे काम तो हमारा इसी से ठप्प हो रहा है ना। तो अगर अरविंद केजरीवाल आपकी आवाज़ सुन रहे हो तो क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे क्या आपने करा क्या है हमारे लिए, तो और मुद्दा खड़ा कर दिया है। बैटरी रिक्शा निकला के और बाइकों पे हमारा तो सारा बस फ्री करा के सारा हमारा काम। तो सरकार बनने के बाद आपको कोई लाभ नहीं हुआ? क्या लाभ होगा? फिर वही लालच आएगा और क्या है, लालच ही लालच है। क्यों, गरीब आदमी तो जहाँ 10 का नोट दिखाओ उधर ही भागता है। पर आप तो पर केजरीवाल तो ये कहते हैं कि अब भी जो है वो जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं वो हमारी सरकार के साथ हैं। साथ तो जब होंगे, जब ये धोखा दे दिया फिर धोखा देंगे तो फायदा क्या? जो लोगों को आपकी बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए देने का वादा किया? कोई वादा नहीं है, कोई नहीं देता। होने के बाद कौन देगा? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। कल मैं न्यूज कल भी सुना था, ये कह रहा केजरीवाल ये करेगा वो करेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये सिर्फ लालच है, कुछ नहीं है। सुनहरी सपने दिखा। हाँ, सुनहरे सपने हैं, बाकी सिर्फ लालच दे रहे हैं। लालच है, कुछ नहीं है। कुछ करेंगे नहीं आप लोग? कुछ नहीं करना, ये तो लालच को जनता जिधर पलटो उधर ही, और जनता भी पागल ही है, ऐसी जनता है, थोड़ा लालच में चल जाती है इधर उधर में। इस बार किसको वोट देने वाले हैं आप लोग? वोट तो हम तो बीजेपी को देंगे, केजरीवाल को क्या देंगे? जो करता है ना देंगे, बिल्कुल देंगे। हम तो बीजेपी से उम्मीद लगती है कुछ कर पाएगी? कुछ ना करे, लेकिन फिर भी सही है। अब बाहर विदेशों से वैसे तो सही अपने है ही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल, सबसे बढ़िया। क्या नाम सर आपका? रजनीश शर्मा। आप क्या कर रहे हैं? मैं पूजा पाठ वगैरह करता हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है?
माहौल तो बात ये है, जहाँ लालची जनता होती है ना तो वहाँ चोर राज्य करते हैं। ये चाणक्य ने कहा है कि जहाँ लालची जनता होती है वहाँ चोर राज्य करता है, और वैसा ही हो रहा है। इसलिए सीनियर सिटीजन की जो सीनियर सिटीजन से मिलती थी वो भी बंद कर दी। अब उसने सुनहरी सपने दिखाने शुरू किए हैं 2100 रुपये देने के लिए हर मंथ। ठीक है भैया, तू देगा, तेरे घर में टकसाल लगेगी, पता नहीं कहाँ से देगा कहाँ से नहीं देगा। पंजाब में वायदा करा 1000 रुपये पर मंथ देने के लिए महिलाओं को, 1100 रुपये मान लो, वो आज तक नहीं मिले। वहाँ की महिलाएं अब तक रो रही हैं, और अब तक ये भी महिलाएं रोएंगी। भाई जनता तो यही है, पानी पे और वो उस पे बिजली पे ये पे मरी है और करती रहेगी, और ये कुछ करने वाला नहीं है। इस जैसा महा झूठा न तो कोई सीएम हुआ न होगा। ठीक है, सब अपने अपने कपड़ों के अंदर सब नंगे, परंतु इस जैसा कोई नहीं दिखा जो अपने औलाद की कसमें खाए। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा फलाना करूँगा, परंतु इस जैसा घटिया किस्म का आदमी कोई नहीं देखा। वो तो कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए तो मैं बेटा हूँ दिल्ली। हाँ जी, बेटा क्या, ये तो चपरासी बनने, पैरों की जूती बनने लायक नहीं है। जब बसों के लिए, बसों में देख लो सारी महिलाएं फ्री चल रही हैं, बसों में सिटीजन को भी फ्री करना चाहिए। कम से कम इतना ही तू कर दे। अगर तू फ्री के बतासे बांट रहा है तो सीनियर सिटीजन को भी फ्री कर दे। अब ये ऑटो वाले बेचारे सारे दिन खड़े रहते हैं, सारे दिन खड़े रहते हैं। अब कोई किराए पर चला रहा है, सब मेरे ख्याल में 700-800 रुपये तो देते होंगे ये किराए के, एक टाइम के 300 तो 600 रुपये हो गए। अब इन बेचारों से पूछी जाए ये कहाँ से तो अपने परिवार का पालन पोषण करें, और कहाँ से मालिक के लिए उसका किराया दें। तो इस जैसा घटिया किस्म का आदमी कोई नहीं है। सुनहरी सपने हैं इसके सब न। किसको बोल रहे हैं आप? अभी माइक, अभी आप माइक तुम्हारे पास आ जाएगा तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सुझाव यही है, मेरा सुझाव ये है कि इस जैसा घटिया नहीं है, बस दैट्स ऑल। तो आप लोगों को ने कहा कि हमने यात्राएं कराई हैं बुजुर्गों को, तमाम धार्मिक यात्राओं पे ले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ले जा रहे हैं। उसका क्या जा रहा है, कितनी यात्राएं करा दी, 1 यात्रा 2 यात्रा करा दी, बस छुट्टी। बस उसी के जितने भी वो होते हैं खासम खास उन्हीं का नंबर आ पाता है, अन्यथा किसी का नहीं आ पाता। पहले तो चांस क्या लग रहा है? चांस क्या लग रहा है इस बार? देखो चांस, देखो चांस ये है, चांस ये है अगर जनता जागरूक होगी तो बदलाव तो हर व्यक्ति में, हर सत्ता में आना चाहिए। ये नहीं कि 10 साल 15 साल उसी की सत्ता हो जाए। भाई ये काम नहीं कर रहा, चलो भाई हटाओ, दूसरों को मौका दो। और हम लोग जनता लोग हैं वो तो लुटते पिटते ही रहें, सुनहरी सपने देख देख के लुटते पिटते रहें। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज्य करते रहो, ये करते रहेंगे। जातिवाद में लड़ाते रहेंगे, जातिवाद में लड़ाते रहेंगे और कुछ भी नहीं है। तो भाजपा की राजनीति तो जातिवादी है। तो कुल मिला के ये लगता है कि आपको किस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल 1001% बदलाव तो होगा। ऐसा बदलाव आपको बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। भाई झूठ के सपने ज़्यादा दिन नहीं चलते, रेत की दीवार ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, बैठ जाती है। तो दिल्ली को 11 सालों में कुछ नहीं मिला। आज जितना भी पैसा लग रहा है जमुना पार में जाके देख लो, सब आज इस क्षेत्र की कोई सड़क तुम्हें साबुत दिख रही है? सब टूटी फूटी। किसी कॉलोनी में घुस जाओ, सारी कॉलोनी में घुस जाओ, सब टूटी फूटी पड़ी है। आज तक कोई 10 साल में कोई सड़क ही नहीं बनी है। करावलनगर में चले जाओ, शिव बिहार में चले जाओ, भगत बिहार में चले जाओ, गोकलपुरी में चले जाओ, कहीं भी घूमो, छोटी छोटी गलियों में घूमो, कहीं आने जाने की सुविधा नहीं है, कहीं निकलने की सुविधा नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? ये थोड़ी ना है कि भाई तुम्हारे सुनहरी सपने में बिक गए, 2100 रुपये में बिक गए या 1100 रुपये में बिक गए, अब जल और पानी पे और बिजली पे बिक गए। परंतु जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सभी क्षेत्रवासियों को जागरूक होना चाहिए। जय श्री राम।